बच्चों आज हम लेते हैं फिनाल की अम्लीयता गुण भाग 2। तो फिनाल की अम्लीयता गुण भाग 1 में मैंने आपको ये समझाया था कि फिनाल क्यों अम्लीय होता है और फिनॉल की अम्लीयता गुण एल्कोहल से क्यों ज़्यादा होती है। फिनॉल का अम्लीयता गुण एल्कोहल से क्यों ज़्यादा होती है ये मैंने आपको बताया था। फिनाल अम्लीय क्यों है और फिनॉल की अम्लीयता एल्कोहल से ज़्यादा क्यों है। आज हम फिनाल की अम्लीयता गुण भाग 2 में ये सिखाएंगे कि फिनॉल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी का प्रभाव क्या पड़ता है। तो फिनॉल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। तो बच्चों बहुत ही सरल जवाब है, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, दो समूह होते हैं। कौन कौन? एक समूह होता है जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, जिसको हम कहते हैं EWG। इसको बोलते हैं E से इलेक्ट्रॉन, W से विथड्राइंग, G से ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। तो ये तो हमारे हो गए एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं। और दूसरा होता है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। E से इलेक्ट्रॉन, D से डोनेटिंग, G से ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो जब हमारे पास बच्चों ये हमारे पास क्या है? फिनॉल है। ये हमारे पास क्या है? फिनॉल है। अब फिनॉल में जब हम EWG समूह जोड़ेंगे, EWG समूह जोड़ेंगे तब क्या होगा, और EDG समूह जोड़ेंगे तब क्या होगा। मतलब हमारे पास जब फिनॉल में हम EWG जोड़ते हैं तब उसके फिनाल के अम्लीयता गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये सीखेंगे, और EDG समूह जोड़ते हैं तब फिनाल के अम्लीयता गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला नंबर पे हेडिंग है EWG। पहले नंबर पे हमारा आता है कि जो है, अब इतनी बात समझ गए होंगे। अब हमारे पास हमने लिया फिनॉल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी का प्रभाव। तो प्रतिस्थापी समूह कितने हो गए? दो, एक EWG और एक EDG। तब EWG माने फर्स्ट हम लेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह अर्थात EWG समूह का प्रभाव। तो बच्चों जब हम इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो जब बच्चों हम फिनॉल का ये सूत्र है, फिनॉल के सूत्र में जब हम EWG समूह जोड़ते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो बच्चों जब हम फिनॉल में EWG समूह जोड़ते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो हमारे पास जो ये है फिनॉल है, यहाँ O ऋणायन मिलेगा और ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसमें से हमें क्या लगाए हैं? EWG समूह लगाए हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अब इसके बारे में मैं आपको सुना दूं कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह EWG समूह, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले EWG समूह कौन कौन होते हैं इसके बारे में भी जान लीजिए। EWG समूह कौन कौन है? तो EWG समूह है NO2 है, जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है। हैलोजन है, हैलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। CHO समूह है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। COOH समूह है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। और साइनाइड समूह है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो NO2 समूह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन समूह, CHO समूह, COOH समूह
और CN समूह, ये सब EWG के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? EWG के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों हमारा जब फिनॉल से EWG समूह लग जाता है, इनमें से कोई भी EWG समूह, इसमें से कोई भी EWG समूह फिनॉल से जब लग जाता है तो फिनॉल के अम्लीयता पर क्या असर पड़ता है? तो बच्चों उसके बारे में सुनिए। जब हम फिनॉल में ये EWG समूह जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जुड़ते हैं तो फिनॉक्साइड आयन के ऋण आवेश को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो हमारे पास फिनॉल जो हमारा प्रोटॉन दान करेगा, फिनॉल जो हमारा प्रोटॉन दान करेगा तो ये फिनॉक्साइड बनाएगा। अब इन सब के बारे में टोटल, अब इसको वीडियो पोज करके लिख लीजिएगा, हम सब मिटा दे रहे हैं, फिर से समझाएंगे आपको बड़े में लेकर के। तो हमारे पास बच्चों ये ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब मैं यहां पर ये हमारे पास फिनॉल हो गया और फिनॉल में से जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये और ऋण आयन मिलेगा, ये फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन है और ये फिनॉल है। अब इस फिनॉल में हम क्या लगा रहे हैं? EWG समूह लगा रहे हैं। इस फिनॉल में हम क्या लगा रहे हैं? EWG समूह लगा रहे हैं। तो बच्चों जब हम फिनॉल में EWG समूह लगा देते हैं तो फिनॉल के द्वारा जो हमें फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है तो उस फिनॉक्साइड आयन के ऋण आवेश को, इस फिनॉक्साइड आयन के ऋण आवेश को यह EWG अपनी ओर खींचता है। फिनॉक्साइड आयन के इस ऑक्सीजन के ऋण आवेश को EWG समूह अपनी ओर खींचता है। तो जब अपनी ओर खींचेगा तो फिनॉल की अम्लीयता गुण बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन से कम होगा, ऑक्सीजन पर से ऋण चार्ज फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर से ऋण आवेश घटेगा तो प्रोटॉन आसानी से निकल जाएगा। तो प्रोटॉन आसानी से निकल जाएगा तो अम्लीयता गुण बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फिनॉल में जब हम EWG समूह जोड़ते हैं तो फिनॉल में जब EWG समूह जोड़ते हैं तो EWG समूह जोड़ने से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, EWG समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन से ऋण आवेश घट जाता है, जिससे फिनॉल की अम्लीयता गुण बढ़ जाती है। तो बच्चों याद रखेंगे कि जब हम फिनॉल में EWG समूह जोड़ते हैं तो EWG समूह के बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह के बढ़ने से फिनॉल की अम्लीयता बढ़ जाती है, निश्चित रूप से बढ़ेगी, फिनॉल की अम्लीयता बढ़ जाएगी। और इसका उल्टा अगर EDG समूह जोड़ेंगे तो फिनॉल की अम्लीयता गुण घट जाएगी, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, अभी हम EWG की बात कर रहे हैं। तो जब हम EWG समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह को फिनॉल के साथ जोड़ देते हैं तो क्या करता है? फिनॉल के अम्लीयता गुण को बढ़ा देता है। अब देखिए बच्चों हमारे पास फिनॉल में ये कौन सा, अब ये फिनॉल में हमारा ये कौन सा समूह है? एक कौन सा जगह? ये आर्थो है, ये भी आर्थो है और ये मेटा है, यह मेटा स्थान है और यह कौन सा स्थान है? पैरा स्थान है ना। तो हमने आपको पहले भी बताया कि फिनॉल में कौन कौन स्थान है। फिनॉल में जहां वो यह समूह लगा है वहां 1 नंबर, तो यह 2 डैश, तो यह आर्थो है। यह 3 और यह 3 डैश, तो ये क्या है? मेटा है। और यह 4 और 4 डैश, तो ये क्या है? पैरा है। तो मैंने आपको बताया है फिनॉल में कौन आर्थो है, कौन मेटा है, कौन पैरा है। अब यहां बात आती है कि जब EDG समूह, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, EWG समूह, जब इन सब स्थानों पर जुड़ता है, जैसे हमारे पास जब हमारे पास फिनॉल में EWG समूह आर्थो पर जुड़ सकता है, मेटा पर भी EWG समूह जुड़ सकता है और पैरा पर भी EWG समूह जुड़ सकता है। माने EWG समूह आर्थो पर भी जुड़ सकता है, मेटा पर भी जुड़ सकता है, पैरा पर भी जुड़ सकता है। तो कहां इसका असर ज्यादा होगा? EWG समूह जब जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन कहां ज्यादा खींचेगा? तो इसका क्रम है
पैरा पर सबसे ज्यादा असर करेगा। माने EWG समूह पैरा स्थान पर सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, पैरा स्थान पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। किसके तुलना में? आर्थो के तुलना में। और आर्थो वाला ज्यादा खींचेगा किसके तुलना में? मेटा की तुलना में। तो बच्चों इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब EWG समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह फिनॉल से यदि पैरा स्थान पे जुड़ता है तो उसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा होती है, और यदि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह आर्थो स्थान पे जुड़ता है तो उसकी अम्लीयता पैरा स्थान से आर्थो वाला कम होता है। और यदि बच्चों इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह EWG समूह यदि मेटा स्थान पे जुड़ता है तो वह भी अम्लीय गुण, फिनाल के अम्लीय गुण को बढ़ा देता है, लेकिन आर्थो की तुलना में कम। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास इसके कुछ उदाहरण हैं। इसको इस वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा जो मैंने समझाया है। आगे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हमारे पास ये देखिए फिनॉल है, पहली बात ये फिनॉल है, और दूसरा ये बात है हमारे पास ये NO2 समूह जोड़ दिया तो ये हमारा क्या है? नाइट्रोफिनॉल है। ये नाइट्रोफिनॉल है और ये फिनॉल है। तो इसमें कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो नाइट्रोफिनॉल में NO2 समूह क्या है? NO2 समूह EWG समूह है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। तो हमारे पास देखिए ये फिनॉल हमारे पास यहां, और मैंने लगा दिया NO2 समूह यहां लगा दें, इसको हम कहेंगे नाइट्रोफिनॉल। ये है हमारे पास EWG समूह। देखिए अब सही हुआ। ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा नाइट्रोफिनॉल है, और नाइट्रोफिनॉल में NO2 समूह जुड़ा हुआ है। NO2 समूह क्या है? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो जब फिनॉल से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लग जाएगा तो वह फिनॉल की अम्लीयता को बढ़ा देगा। अर्थात फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल की तुलना करें तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, जिसमें EWG इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा होगा वह उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। पहली बात तो मैंने ये समझाया। तो यहां कौन सा ज्यादा अम्लीय होगा? नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिड देन फिनॉल। फिनॉल के तुलना में नाइट्रोफिनॉल ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल। ये तो पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। यदि हमारे पास OH और यहां OH, देखो ये तीनों फिनॉल है। तीनों फिनॉल में हम क्या कर रहे हैं? यहां फिनॉल हम NO2 ये स्थान पैरा स्थान पे लगा दिया, इसमें मैंने लगा दिया आर्थो स्थान पे लगा दिया NO2, इसमें मैंने लगा दिया मेटा स्थान पर NO2। देखिए सभी तीनों नाइट्रोफिनॉल है, लेकिन ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है। तो हमारे पास नाइट्रोफिनॉल तो तीनों हैं। दूसरे उदाहरण में मैंने क्या किया बच्चों? नाइट्रोफिनॉल तो मैंने लिया, नाइट्रोफिनॉल तो तीनों हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल तो नाइट्रोफिनॉल तो तीनों हैं, तीनों में ही EWG समूह लगा हुआ है। फिर भी किसका अम्लीय गुण ज्यादा होगा, किसका अम्लीय गुण कम होगा? तो बच्चों मैंने आपको बताया इसके पहले कि जब हमारा EWG समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह पैरा स्थान पे लगा रहता है तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, वो अम्लीय गुण ज्यादा बढ़ाता है आर्थो स्थान के तुलना में। आर्थो वाला ज्यादा अम्लीय होता है, आर्थो वाला ज्यादा अम्लीय होता है किसके तुलना में? मेटा के तुलना में। तो सबसे कम नाइट्रोफिनॉल में सबसे कम नाइट्रोफिनॉल कौन होगा? अम्लीयता गुण सबसे कम होगा। किस नाइट्रोफिनॉल का अम्लीयता गुण सबसे कम होगा? तो मेटा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता गुण सबसे कम होगी। उससे ज्यादा आर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता गुण होगी, और सबसे ज्यादा पैरा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता गुण ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जब पैरा स्थान पे लगा रहता है तो उसकी अम्लीयता गुण सबसे ज्यादा होती है। किसके तुलना में? आर्थो के तुलना में।
अब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह यहाँ आर्थो स्थान पे लगा है, इसलिए इसका नाम है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता गुण पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह NO2 समूह मेटा स्थान पे लगा हुआ है, तो मेटा स्थान पर जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगता है तो उसकी अम्लीयता आर्थो की तुलना में कम होती है। तो मेटा वाला कम अम्लीय होगा और आर्थो वाला ज्यादा। इस हिसाब से आर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता मेटा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में ज्यादा होगी। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिड देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। मतलब EDG समूह स्थान पर भी निर्भर करते हैं कि कहां लगा हुआ है, पैराप लगा है कि आर्थोप लगा है कि मेटाप लगा है। तो ध्यान रखेंगे कि जब EDG समूह पैराप लगा रहेगा तो उसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी, उससे कम आर्थोप लगा है तो उससे कम आर्थो की होगी और सबसे कम मेटा की होगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे हमारे पास उदाहरण है कि फिनॉल है, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको मिटा के दूसरा बता रहा हूं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, फिनॉल है, मान लीजिए फिनॉल है और नाइट्रोफिनॉल में पैरानाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है और मेटानाइट्रोफिनॉल है। कौन कौन फिनॉल है? फिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, मेटानाइट्रोफिनॉल है। अब आपसे कोई पूछे इसकी अम्लीयता गुण का घटता हुआ क्रम लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसके अम्लीयता गुण को लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा इसमें अम्लीय कौन होगा? सबसे ज्यादा अम्लीय गुण तो नाइट्रोफिनॉल होगा फिनॉल की तुलना में। अब नाइट्रोफिनॉल भी 3 कैटेगरी का है, एक पैरा का है, एक आर्थो का है, एक मेटा का है। तो अभी मैंने आपको समझाया कौन ज्यादा अम्लीय होगा, तो पैरा का ज्यादा होगा। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिड देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिड मेटा नाइट्रोफिनॉल, यहां से जगह कम पड़ रहा है, यहां लिख दे रहे हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिड देन फिनॉल। तो फिनॉल की सक्रियता सबसे कम, फिनॉल का अम्लीय गुण सबसे कम, उससे ज्यादा मेटा नाइट्रोफिनॉल का अम्लीयता होगा, उससे ज्यादा आर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता होगा और सबसे ज्यादा पैरा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता होगी। अब बच्चों इस बार तो मैंने नाइट्रो समूह को लगाकर बता दिया। मान लीजिए EDG समूह जुड़ा हो, उसमें NO2 न हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, या CHO समूह हो, या COOH समूह हो, या CN समूह हो, तो कोई भी समूह हो, अगर EWG समूह लग गया, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लग गया, तो हम फिनॉल के अम्लीयता गुण को बढ़ा देगा। ठीक है, EWG समूह अगर जुड़ा हुआ फिनॉल है, EWG समूह से जुड़ा हुआ फिनॉल से अगर EWG समूह जुड़ा हुआ है तो उसकी अम्लीयता फिनॉल के तुलना में ज्यादा होगा। अब अगर आर्थो पैरा मेटा की बात आ रहा है तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? ध्यान रखेंगे, हम यहां बता दें कि हमारे पास मान लीजिए ये फिनॉल है और इस फिनॉल में कोई भी EWG समूह, चाहे NO2, चाहे CHO, चाहे COOH, चाहे CN, चाहे X, कोई भी एनी वन EWG समूह अगर पैरा स्थान पे लगा हुआ होगा फिनॉल में तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। उससे कम कौन होगा? उससे कम अम्लीय कौन होगा? फिनॉल से अगर EWG समूह आर्थो समूह पर लगा हुआ है, एनी EWG समूह, एनी मतलब चाहे NO2 लगा हो, चाहे हाइड्रोजन लगा हो, चाहे CHO लगा हो, चाहे COOH लगा हो, चाहे CN लगा हो, जितना भी प्रकार का मैंने आपको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह का उदाहरण बताया था अभी पीछे, कोई भी लगा हो आर्थो वाला, तो पैरा के तुलना में आर्थो वाला उससे कम। और उससे भी कम कौन होगा? और उससे भी कम होगा फिनॉल। अगर हमारे पास मेटा स्थान पर अगर EWG समूह लगा हुआ है तो इसकी अम्लीयता सबसे कम होगी। कोई भी EWG समूह, NO2 हो, चाहे X हो, चाहे CHO हो, चाहे COOH हो, चाहे CN हो, कोई भी हो, अगर मेटा स्थान पे लगा हुआ है तो उसकी अम्लीयता सबसे कम होगी। और इन तीनों में सबसे कम किसकी अम्लीयता होगी? फिनॉल की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यदि फिनॉल से EWG समूह जुड़ते हैं,
यदि फिनॉल से EWG समूह जुड़ते हैं तो EWG समूह वाला फिनॉल, EWG समूह से जुड़ा हुआ फिनॉल की अम्लीयता फिनॉल की तुलना में ज्यादा होगा। अब EWG समूह पैरा पर जुड़ा है तो सबसे ज्यादा, उससे कम आर्थो पर, उससे कम मेटा पर। यही बात मैंने आपको समझाया है और उदाहरण देकर के भी समझा दिया, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे हम आपको बता दें कि अगर EWG समूह की संख्या जिस यौगिक में सबसे ज्यादा होगी उसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी, और जिसमें सबसे कम होगा उसकी अम्लीयता सबसे कम होगा। अर्थात एक हम उदाहरण आपको बता दें, और जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, यहां पर फिनॉल है और इस फिनॉल में NO2 समूह दोनों आर्थो पर लगा हुआ है और पैरा पर भी लगा हुआ है, और एक ऐसा फिनॉल है जिसमें NO2 समूह आर्थो पर लगा हुआ है और पैरा पर लगा हुआ है, और एक ऐसा है समूह जिसमें हमारे पास एक फिनॉल ऐसा है जिसमें सिर्फ NO2 समूह पैरा पर लगा हुआ है, और एक ऐसा समूह है जिसमें हमारे पास केवल कोई भी EWG समूह कोई भी नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें EWG समूह की संख्या ज्यादा होगी उसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा। अब इसमें EWG समूह 3 ठो है, इसमें EWG समूह 2 है, इसमें EWG समूह 1 है, इसमें EWG समूह 0 है, तो किसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी? जिसमें EWG समूह सबसे ज्यादा और संख्या में रहेगा उसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा। उससे कम दो EDG समूह वाला अम्लीय होगा, उससे कम एक EDG समूह वाला अम्लीय होगा, और सबसे कम फिनॉल होगा। ये अम्लीयता का क्रम होगा। अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल। इसका नाम होगा 4 नाइट्रोफिनॉल, और इस लास्ट वाले का नाम होगा फिनॉल। तो ये हमारे पास उदाहरण है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं बच्चों, ये आपको वीडियो पोज करके लिख लीजिएगा। अब दूसरी बात हम करते हैं। दूसरी कौन सी बात करेंगे? दूसरी हम बात ये करते हैं कि हमने आपको बताया कि हमारे पास 2 प्रकार के समूह होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और एक होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन दाता। इलेक्ट्रॉन दाता समूह, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का प्रभाव। तभी तो आपने फिनॉल के अम्लीयता गुण को देखा, इलेक्ट्रॉन खींचने से फिनॉल के अम्लीयता गुण बढ़ जाते हैं। यदि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा है तो वह फिनॉल के अम्लीयता गुण को बढ़ा देते हैं। लेकिन फिनॉल में जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता है, तो फिनॉल के अम्लीयता गुण को क्या करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, EWG का उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले क्या करते हैं? फिनॉल के अम्लीयता गुण को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करेंगे? फिनॉल के अम्लीय गुण को कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं उसके बारे में सुनिए। जैसे हमारे पास यहां फिनॉल है, यहां क्या है? फिनॉल है। अब इसमें से प्रोटॉन निकलेगा तो क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ये फिनॉक्साइड आयन है और ये फिनॉल है। अब फिनॉल में हमने लगा दिया EDG समूह, फिनॉक्साइड आयन में भी लगेगा EDG समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? फिनॉल से इलेक्ट्रॉन को फिनॉल में इलेक्ट्रॉन को देगा। जब EDG समूह लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह लग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह फिनॉल को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, माने फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो जब EDG समूह फिनॉल में इलेक्ट्रॉन को देगा, अर्थात फिनॉक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन दाता समूह इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिनॉक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी रिंग के अंदर। जब फिनॉक्साइड आयन के रिंग में EDG समूह के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में बढ़ेगी, तो ये ऑक्सीजन पर उपस्थित ऋण आवेश रिंग में नहीं आ पाएगा, और ऑक्सीजन का ऋण आवेश ऑक्सीजन पर उपस्थित ऋण आवेश ऑक्सीजन पर बना रहेगा।
कहीं नहीं जाएगा, माने यह अनुनाद करके अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में बढ़ी हुई है ईडीजी के कारण। तो यह इलेक्ट्रॉन, यह ऋण आवेश ऑक्सीजन पर बना रहेगा। जब यह ऋण आवेश ऑक्सीजन पर बना रहेगा तो प्रोटॉन नहीं निकल पाएगा। प्रोटॉन निकलेगा भी तो बहुत कठिनाई से निकलेगा। तो प्रोटॉन जब बहुत कठिनाई से बाहर निकलेगा तो वह अम्लीय गुण को क्या करेगा, घटा देगा। यही कारण है बच्चों कि जब हमारे पास फिनॉल में ईडीजी समूह लग जाता है, जब फिनॉल में ईडीजी समूह लग जाता है तो वह फिनॉल के अम्लीय गुण को घटा देता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर उपस्थित ऋण आवेश की तीव्रता को बढ़ा देता है। जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह फिनॉल से जुड़ता है तो वह फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर ऋण आवेश की तीव्रता को बढ़ा देता है, जिससे फिनॉक्साइड आयन अस्थायी हो जाता है और प्रोटॉन आसानी से नहीं निकलता और फिनॉल के अम्लीयता गुण को कम कर देता है। समझ गए बच्चों? अब हमारे पास ईडीजी समूह कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास ईडीजी समूह में एक है एल्किल समूह। ईडीजी समूह के अंतर्गत कौन आते हैं? एल्किल समूह आता है, NH2 समूह आता है और डाई एल्किल एमीन आता है और एल्कॉक्सी समूह आता है। ये सब हमारे पास ईडीजी समूह है। ये सभी समूह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एल्किल समूह, एमीन समूह, डाई एल्किल एमीन और एल्कॉक्सी समूह क्या कौन से समूह होते हैं? ईडीजी समूह होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। अगर ये समूह अगर फिनॉल के साथ जुड़ते हैं तो फिनाल को ये सब समूह इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो फिनाल को जब ये सब समूह इलेक्ट्रॉन देते हैं तो फिनॉल के अम्लीय गुण को घटा देते हैं, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर ऋण आवेश की तीव्रता बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा फिनॉल के अम्लीय गुण को घटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे पास उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हमारे पास एक है हमारे पास फिनॉल है और एक हमारे पास उदाहरण है मेथिल फिनॉल है। ये फिनॉल है यहां पर, लेकिन हमने यहां CH3 समूह लगा दिया। तो CH3 समूह क्या है? ईडीजी समूह है। कौन समूह है? ईडीजी समूह है। तो मेथिल समूह क्या करेगा? ईडीजी समूह है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को। तो जब इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में बढ़ेगी, जिससे फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर ऋण आवेश की मात्रा को घटा देगा। यहां जो फिनॉक्साइड आयन पर ऋण आवेश है इसके मात्रा को घटा देगा। अब मात्रा घटेगी तो अम्लीय गुण भी क्या होगा? घट जाएगा। इस हिसाब से अगर हमारे पास एक है फिनॉल और एक है मेथिल फिनॉल, तो जो मैंने व्याख्या किया है उस व्याख्या के हिसाब से क्या होगा? कौन ज्यादा अम्लीय होगा? फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा कि मेथिल फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा? तो बच्चों आपका उत्तर होगा फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि मेथिल फिनॉल में मेथिल समूह ईडीजी समूह है। तो मेथिल फिनॉल में जो मेथिल समूह है या ईडीजी समूह है जो मेथिल फिनॉल के अम्लीयता को कम कर दे रहा है, फिनॉल के अम्लीयता गुण को कम कर रहा है। इसलिए मेथिल फिनॉल की अम्लीयता कम होगी और फिनॉल की अम्लीयता ज्यादा होगी। तो यहां हम कह सकते हैं फिनॉल इज मोर एसिड देन मेथिल फिनॉल। क्यों? क्योंकि मेथिल फिनॉल में CH3 समूह ईडीजी समूह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रम। अब इसमें भी बच्चों ध्यान रखना है कि हमारा ईडीजी समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह का प्रभाव मेटा से सबसे ज्यादा होता है, आर्थो तथा पैरा की स्थिति पर होता है। इसलिए आर्थो तथा पैरा प्रतिस्थापी यौगिक के अम्लीय गुण मेटा की तुलना में कम हो जाता है। मतलब जो हमारा यह ईडीजी समूह लगता है तो ये ईडीजी समूह फिनॉल में आर्थो समूह पर भी लग सकता है, आर्थो समूह पर भी लग सकता है। देखिए हमारे पास जैसे ये फिनॉल है, अब इस फिनॉल में ये आर्थो स्थान है, ये पैरा स्थान है, ये पैरा स्थान है, ये आर्थो स्थान है, ये आर्थो स्थान है और ये मेटा स्थान है। तो हमारा
फिनॉल में यह ईडीजी समूह आर्थो पर भी लग सकता है, पैरा पर भी लग सकता है और मेटा पर भी लग सकता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, किस पर ज्यादा असर कर रहेगा? मेटा पर सबसे ज्यादा असर करेगा, उससे कम पैरा और सबसे कम आर्थो। तो ईडीजी समूह का प्रभाव इस क्रम में रहता है। जैसे मैंने आपको ईडब्ल्यूजी में प्रभाव बताया था कि पैरा पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है, उससे कम आर्थो, सबसे कम मेटा। ईडीजी समूह का प्रभाव उसी प्रकार से हम यहां आपको बता रहे हैं ईडीजी समूह के लिए, ईडीजी समूह इलेक्ट्रॉन दाता के लिए बता रहे हैं सबसे ज्यादा प्रभाव मेटा पर, उससे कम पैरा पर, उससे कम आर्थो पर। इसके पहले मैंने आपको ईडब्ल्यूजी बताया था, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बताया था, उसमें पैरा पर ज्यादा प्रभाव, उससे कम आर्थो, उससे सबसे कम मेटा पर। ये हमने पीछे बताया, ईडब्ल्यूजी में बताया। अब यहां मैं बता रहा हूं ईडीजी में मेटा का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है, उससे कम पैरा, उससे कम आर्थो। तो ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर हमारे पास ईडब्ल्यूजी समूह से जुड़ा हुआ अगर फिनॉल आता है, जैसे हमारे पास एक फिनॉल आ गया, दूसरा हमारे पास फिनॉल ऐसा आया जिसमें मेटा स्थान पर ईडीजी समूह जुड़ा हुआ है, एक ऐसा फिनॉल आया जिसमें हमारे पास ईडीजी समूह पैरा स्थान पर जुड़ा हुआ है, ईडीजी समूह, एक हमारे पास ऐसा फिनॉल आया जिसमें ईडीजी समूह आर्थो स्थान पर जुड़ा हुआ है। तो बच्चों इसमें देखा जाए तो कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, कौन सबसे कम अम्लीय होगा, इस प्रकार का अगर उदाहरण हमारे सामने आता है तो हम जान जाएंगे कि हमारा ये इतना फिनॉल है, यह ईडीजी युक्त फिनॉल है, ईडीजी युक्त फिनॉल है और हमारा ये केवल फिनॉल है। तो अगर इन पूरे की बात किया जाए फिनॉल से, तो फिनॉल क्या होगा? मोर एसिड होगा देन ईडीजी समूह युक्त वाला फिनॉल। तो ईडीजी समूह युक्त वाला फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होगा। ये तो बात हमारी हो गई, ये समझ में आपको आ गया। अब बच्चों हम यहां लेते हैं कि जो हमारा ईडीजी समूह युक्त जो फिनॉल है, इसमें कौन ज्यादा अम्लीय है? आर्थो वाला ज्यादा अम्लीय है कि मेटा वाला ज्यादा अम्लीय है कि पैरा वाला ज्यादा अम्लीय है? तो ईडीजी समूह युक्त वाले फिनॉल में सबसे ज्यादा अम्लीय मेटा फिनॉल होगा, उससे कम पैरा फिनॉल और सबसे कम आर्थो फिनॉल। तो अगर इसका क्रम देखा जाए बच्चों, तो फिनॉल की अम्लीयता गुण सबसे ज्यादा होगी, उससे कम वाला कौन होगा? ऐसा फिनॉल जिसमें ईडीजी समूह मेटा स्थान पर जुड़ा होगा, उसकी अम्लीयता उससे कम होगी। और मेटा से भी कम किसका होगा? तो मेटा से भी कम किसका होगा? देखो यहां लिखा भी है मैंने, मेटा से भी कम माने फिनॉल की सबसे ज्यादा, और मेटा पर जो ईडीजी समूह जुड़ा है उसकी अम्लीयता होगी, और इससे भी कम किसका होगा? पैरा वाले का, और इससे भी कम किसका होगा? आर्थो वाले का। तो हमारा पैरा वाला है, पैरा प्रतिस्थापी है, पैरा ईडीजी वाला है, और ये हमारा नहीं, ये तो मेटा वाला है, मेटा ईडीजी समूह वाला है, और ये हमारा पैरा ईडीजी समूह वाला है, और ये हमारा आर्थो ईडीजी समूह वाला यौगिक है। तो ध्यान रखेंगे। और ये हमारा फिनॉल है, तो फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा, उससे कम मेटा ईडीजी युक्त फिनॉल अम्लीय होगा। फिनॉल से कम अम्लीय कौन होगा? मेटा ईडीजी समूह वाला फिनॉल अम्लीय होगा। और मेटा ईडीजी युक्त फिनॉल से भी कम अम्लीय कौन होगा? पैरा ईडीजी युक्त फिनॉल की अम्लीयता कम होगी। और पैरा ईडीजी समूह युक्त फिनॉल से भी कम किसकी अम्लीयता होगी? आर्थो ईडीजी समूह युक्त फिनॉल की अम्लीयता कम होगी। अब ईडीजी समूह, कोई भी ईडीजी समूह आप लगा लीजिए, सबके लिए मैंने ये बात बता दिया है, समझ गए? तो जैसे मैं यहां पर लगाऊं, हमारे पास
मेथिल फिनाल है, मान लीजिए ये फिनॉल है और मेथिल समूह यहां जुड़ा हुआ है CH3 पर। ये हमारा फिनॉल है, इसमें CH3 जुड़ा हुआ है पैरा पर, और ये हमारे पास फिनॉल है, इसमें CH3 जुड़ा हुआ है में आर्थो स्थान पर। तो ये तो हमारा है मेटा मेथिल फिनॉल, ये हमारा है पैरा मेथिल फिनॉल, और ये हमारा है आर्थो मेथिल फिनॉल। अब इसमें बच्चों देखा जाए कौन वाला ज्यादा अम्लीय है, कौन वाला कम है, बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ CH3 समूह EDG समूह है, तो ये EDG समूह कहां मेटा वाला पर, अगर EDG समूह मेटा लगा है तो उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी पैरा वाले की तुलना में, और पैरा वाले की ज्यादा अम्लीयता होगी आर्थो वाले की तुलना में। ये बात हमें पीछे पढ़ाया गया है, तो हम यहां उसी नियमानुसार कह सकते हैं कि मेटा मेथिल फिनॉल इज मोर एसिड देन पैरामेथिल फिनॉल, और पैरामेथिल फिनॉल इज मोर एसिड देन आर्थोमेथिल फिनॉल। तो हमें एसिडिटी का क्रम प्रतिस्थापी EDG प्रतिस्थापी फिनॉल, ये सभी कौन है, ये सभी EDG प्रतिस्थापी फिनॉल हैं। तो सभी EDG प्रतिस्थापी फिनॉल में कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये तो हमारा हो गया मेथिल समूह। अगर मान लीजिए कोई एल्काक्सी समूह लगा हुआ है, जैसे यहां पर OCH3 समूह लगा हुआ है, OCH3 समूह लगा हुआ है, यहां पर भी OCH3 समूह लगा हुआ है, तो हमने क्या लगा दिया, मेथिल के जगह मेथॉक्सी लगा दिया। मेथिल के जगह क्या लगा दिया, मेथॉक्सी लगा दिया। मेथिल के जगह मैंने क्या लगा दिया, मेथॉक्सी समूह लगा दिया। मेथिल की जगह हमने क्या लगा दिया, मेथॉक्सी लगा दिया। तो ये हमारा मेटा मेथॉक्सी फिनॉल हो गया, ये हमारा पैरा मेथॉक्सी फिनॉल हो गया, ये हमारा आर्थो मेथॉक्सी फिनॉल हो गया। तो मेथॉक्सी समूह कौन समूह है, मेथॉक्सी समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। अब हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह फिनॉल से जुड़ गया तो फिनॉल से इसकी अम्लीयता घट जाएगी। अब घट तो गई, फिनॉल के तुलना में ये सभी कम अम्लीय होंगे, लेकिन अब इसमें मेटा मेथॉक्सी दिया है, पैरा मेथॉक्सी फिनॉल दिया है, आर्थो मेथॉक्सी फिनॉल दिया है। तो कौन से मेथॉक्सी फिनॉल की अम्लीयता ज्यादा होगी, कौन से मेथॉक्सी फिनॉल की अम्लीयता कम होगी? तो जो मेटा मेथॉक्सी फिनॉल है उसकी अम्लीयता ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा, उससे कम पैरामेथॉक्सी फिनॉल का होगा अम्लीयता, और सबसे कम आर्थोमेथॉक्सी फिनॉल की अम्लीयता होगी। तो बात ध्यान रखेंगे बच्चों। तो अगर हमारे पास मेटा और फिनॉल भी दिया हो तो मेटा फिनॉल की अम्लीयता गुण सबसे कम होगी, उससे कम फिनॉल की अम्लीयता सबसे ज्यादा होगा, फिनॉल की अम्लीयता सबसे ज्यादा होगा, उससे कम मेटामेथॉक्सी, उससे कम आर्थो एंड पैरामेथॉक्सी का होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया EDG समूह और इलेक्ट्रॉन दाता समूह का अम्ल पर फिनॉल पर प्रभाव क्या है। जब फिनॉल पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ जाते हैं तो उसके अम्लीयता गुण को कैसे प्रभावित करते हैं ये समझाया। इसके पहले भाग में आपको मैंने बताया था कि जब फिनॉल में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लग जाते हैं, EWG समूह लग जाता है, तब फिनॉल के अम्लीयता गुण को प्रभावित कैसे करता है उसके बारे में समझाया। तो मोटा मोटा ये बात जान लीजिए बच्चों, हमने ये बताया कि जब हमारा EWG समूह फिनॉल से जुड़ जाएगा तो EWG फिनॉल से जैसे ही जुड़ेगा फिनॉल की अम्लीयता गुण को बढ़ा देगा, अर्थात EWG युक्त फिनॉल और फिनॉल में कौन ज्यादा अम्लीय होगा, तो EWG युक्त फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा फिनॉल की तुलना में। और दूसरी बात, जब फिनॉल से EDG समूह जुड़ जाएगा, EDG समूह जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ जाएगा, तो वह फिनॉल के अम्लीयता गुण को घटा देगा।
अर्थात हमारे पास एक फिनॉल है और एक ईडीजी समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह वाला फिनॉल है। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह युक्त फिनॉल, ईडीजी समूह युक्त फिनॉल की अम्लीता फिनॉल के तुलना में कम हो जाती है। ये मैंने बात आपको बताया मुख्य रूप से, इसको ध्यान में रखिएगा। और आर्थो पैरा मेटा का भी मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे पास EWG समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, पैरा पर लगेगा, आर्थो पर लगेगा, मेटा पर लगेगा, तो कौन ज्यादा होगा अम्ली? तो पैरा EDG समूह युक्त पैरा वाला, पैरा EDG, पैरा EWG, पैरा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले फिनॉल युक्त फिनॉल के अम्लीता सबसे ज्यादा होगा। किसके तुलना में? आर्थो EWG युक्त फिनॉल से। और आर्थो EWG युक्त फिनॉल की अम्लीता ज्यादा होगा मेटा EWG युक्त फिनॉल से। अब EDG की बात कर ले तो EDG समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह युक्त फिनॉल है, तो मेटा EDG युक्त, मेटा स्थान पर जुड़ा हुआ EDG समूह युक्त फिनॉल की अम्लीता ज्यादा होगा। उससे कम पैरा स्थान पर जुड़ा हुआ EDG समूह युक्त फिनॉल से। और पैरा स्थान पर जुड़ा हुआ EDG समूह युक्त फिनॉल की अम्लीता ज्यादा होगी किसके तुलना पर? आर्थो स्थान पर जुड़े हुए EDG समूह युक्त वाले फिनॉल से। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब आपको जैसा भी उदाहरण मिलेगा आप उस उदाहरण से अम्लीता गुण को प्रीफर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ये फिनॉल के अम्लीता गुण पार्ट 2 के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया। यह मैंने किसके अंतर्गत पढ़ाया? फिनॉल के अम्लीता गुण पार्ट 2 के अंतर्गत, भाग 2 के अंतर्गत पढ़ाया है। फिनॉल के अम्लीता गुण भाग 2 के अंतर्गत ये हमने आपको टॉपिक बना करके आपको पढ़ाया है। अब हमारा फिनॉल के अम्लीता गुण समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।